हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों को मैथमेटिक्स टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट नंबर 3, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रोग्राम के कारण मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया था। आज मैं उसी को कवर करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाऊंगा। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रोग्राम के कारण मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दिया था, वही मैं आप लोगों को करवाऊंगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन करवा चुके थे। ये तो मैं बता चुका था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था, और ये भी करवा चुका था। ये देखिए, ये आप लोगों को मैं नहीं करवाया था। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है लेट ए एंड बी बी द सेट ऑफ सम स्टेट एंड टाउन ऑफ इंडिया गिवन बाई। आप लोगों को बोला जा रहा है कि कोई दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। उसमें आप लोगों को कुछ टाउन और कुछ कुछ टाउन और कुछ स्टेट एंड कुछ कैपिटल आप लोगों को दिया हुआ है। और जो सेट ए में है वो उसमें आप लोगों को वेस्ट बंगाल है, केरला है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। और जो सेट बी है उसमें आप लोगों को कोचीन, नागपुर, मुंबई, गांधीनगर, सूरत, कोलकाता, हल्दिया और पुणे है। तो बोला जा रहा है राइट द रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी विच डिपेक्ट। बोला जा रहा है ना कि आप लोग रिलेशन निकालिए ए एंड बी के बीच में। कब? जब आप लोगों को 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला, स्टेट एंड इट्स कैपिटल। वैसा का पहला रिलेशन बनाइए जिसका स्टेट हो और कैपिटल हो। मतलब सेट ए से आप लोगों को स्टेट हो और सेट बी से आप उसका कैपिटल भी वहां पे होना चाहिए, उसका आप लोग सबसे पहले रिलेशन बनाइए। दूसरा बोला जा रहा है इसमें बी में स्टेट एंड इट्स टाउन बट नो कैपिटल। आप लोग समझ चुके होंगे। बोला जा रहा है बी नंबर में कि ऐसा को आप लोग बनाइए रिलेशन जो कि उसका स्टेट हो और उसी के अंदर टाउन हो, लेकिन उसका कैपिटल के साथ आप रिलेशन नहीं बना सकते। ये आप लोगों को बोला जा रहा है बी नंबर में। तो हम लोग को बनाना स्टार्ट करते हैं। नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेट एंड इट्स कैपिटल। तो हम लोग खोजते हैं कि सेट ए में किसका किसका कौन कौन स्टेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल स्टेट है, केरला आप लोगों को स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट है और गुजरात स्टेट है। यानी हमको तो क्लियर होगा कि जो सेट ए से है वो आप लोगों को 3 एलिमेंट है जो स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। अब हम लोग खोजते हैं कि क्या इसका हम लोगों को सेट बी में दिया हुआ है कैपिटल। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल का कहां होता है। वेस्ट बंगाल का आप लोगों को होता है कैपिटल। आप लोगों को पता होगा वेस्ट बंगाल का कहां होता है, कोलकाता होता है। तो कोलकाता यहाँ पे है, यानी इसके साथ मैं इसका नाम दे रहा हूं अर्बन। अर्बन तो यानी वेस्ट बंगाल है वो आप लोग उसका कैपिटल कहाँ है, कोलकाता। यानी आप लोगों को रिलेशन में आ जाएगा। कोलकाता को हम लोग केस दर्शा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं केरला तो नहीं है, महाराष्ट्र का होता है कैपिटल मुंबई। खोजते हैं सेट बी में मुंबई है। हाँ, सेट बी में मुंबई है, तो ये भी आप लोगों को रिलेशन में आ जाएगा। तो हम लोग महाराष्ट्र को एम में से दर्शा रहे हैं और जो मुंबई है उसको हम लोग एम यू से दर्शा रहे हैं। ये भी आप लोगों को एक रिलेशन में आ जाएगा। आगे है, देखिए महाराष्ट्र हो गया गुजरात। गुजरात का कहाँ होता है, गुजरात का होता है आप लोगों को पता होगा, गुजरात का होता है गांधीनगर। गांधीनगर है, देखिए तो आप लोग, हाँ गांधीनगर भी है। तो इसका भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। गुजरात को जी यू से दर्शा रहे हैं, गांधीनगर को जी एस दर्शा रहे हैं। ये आप लोगों को भी रिलेशन में आएगा। सेट क्वेश्चन नंबर ए का तो काम खत्म हो गया। बी में बोला जा रहा है आप लोगों को और 2 से दर्शा रहे हैं कि स्टेट एंड इट्स टाउन बट नो कैपिटल। बोला जा रहा है कि उसका जो स्टेट है उसका टाउन हो लेकिन उसका कैपिटल नहीं, राजधानी को आप लोग इसमें सेट रिलेशन में नहीं ले सकते हैं। देखना शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल का कौन है स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल हल्दिया इसका शहर है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया है। तो सबसे पहले बना रहा हूँ वेस्ट बंगाल के साथ हल्दिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही आप लोगों को पता होगा कि हल्दिया है। और देखिए वेस्ट बंगाल में और कौन है स्टूडेंट, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। जो केरला है उसमें कोचीन होता है स्टूडेंट। जो केरला है
उसका शहर कोचीन है। देखिए तो है कोचीन, हाँ केरला है वह आप लोगों को जिसका शहर कोचीन है। केरला को केरला से, कोचीन को सीओ से। मुझे नहीं उतना पता है कि कौन किसका शहर है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं कि हाँ कौन कौन है। आप लोग देख लोगों को इससे पता चल जाए कि हाँ कौन किसका शहर है। मैं बता रहा हूं, देखिए केरला है जो कोचीन है, महाराष्ट्र में नागपुर में है। महाराष्ट्र है वह स्टेट है और इसका शहर नागपुर है। महाराष्ट्र को एम से दर्शाए थे और नागपुर है कहाँ है, नागपुर को NA से दर्शा रहे हैं। और आप लोगों को महाराष्ट्र है वो नागपुर है, और जो महाराष्ट्र में ही पुणे है, महाराष्ट्र में ही आप लोगों को जो महाराष्ट्र है उसका शहर पुणे है। महाराष्ट्र का शहर में पुणे है, तो महाराष्ट्र को MA से और पुणे के PU से। और जो आप लोगों को गुजरात बच गया, गुजरात में आप लोगों को सूरत है। गुजरात में आप लोगों को गुजरात है कैपिटल, उसका स्टेट, उसका आप लोगों को शहर सूरत में है। तो गुजरात GU और सूरत को SU। यही आप लोगों को बन गया रिलेशन। क्या मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं। पहला पार्ट में बोला जा रहा था स्टेट एंड इट्स कैपिटल, वैसा का आप लोग रिलेशन बनाइए जो स्टेट हो और उसका राजधानी के साथ उसका आप लोग रिलेशन बनाइए। और दूसरा में बोला जा रहा है B में आप लोगों को स्टेट एंड इट्स टाउन बट नो कैपिटल, मतलब कि उसके आप लोग इसके साथ रिलेशन बनाइए जो उसका शहर हो, जो स्टेट है उसी में वह शहर हो, उसके आप लोग राजधानी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग बना दिए। पहला में बनाए क्या, वेस्ट बंगाल का कैपिटल केरला है, कोलकाता है, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है। वैसे ही बनाए जो B बनाए वह वेस्ट बंगाल है स्टेट, उसमें आप लोगों को शहर है हल्दिया एक। वैसे ही बनाए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बनाए केरला, तो केरला का जो एक केरला है उसमें एक शहर है कोचीन, और है महाराष्ट्र है उसमें आप लोगों को एक शहर कौन, देखिए तो इस नागपुर। और जो महाराष्ट्र है उसी में आप लोगों को बसता है आप लोगों को कौन, ये मैं दर्शाया हूं किससे, पुणे है स्टूडेंट। और जो गुजरात है उसमें एक शहर है गांधीनगर। तो इसी के साथ मैं एक रिलेशन बनाया। चलता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, जो देखिए आ गया आप लोगों का स्क्रीन के सामने ना, बोला जा रहा है लेट A बराबर 1 2 3 4 6 लेट R बी द रिलेशन A डिफाइंड बाई A, B such that A, B belongs to A, B is exactly divided by A। बोला जा रहा है कि आप लोग रिलेशन बनाइए, A और A ही के बीच में निकालना है, रिलेशन बनाना है। लेकिन कब, जब A, B बिलोंग्स कर रहा है A से और B इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई A से। बोला जा रहा है कि जो B है वह A जो बनाइएगा सेट A, उससे आप लोगों को एग्जैक्टली डिवाइड मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आगे बोला जा रहा है इसको क्या कीजिए भाई, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, डोमेन ऑफ लिखिए इसका और रेंज इसका लिखिए। तो क्या है, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जब A और A के बीच में ही निकालना ही है तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे R होना चाहिए, यहाँ पे R बराबर होना चाहिए। देखिए हम लोग लिखते हैं R बराबर क्या दिया हुआ है, R बराबर आप लोग को दिया हुआ है A, B such that A, B belongs to A, B is exactly divided by divisible by, यहाँ पे है डिविजिबल बाई A। देखिए मैं बना रहा हूं इसका, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A ने बोला जा रहा है। देखिए तो हम लोग सबसे पहले इसको, इसी को हम लोग जो सेट A है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे सेट A में आप लोगों को 1 2 3 4 6 है, और सेट B को हम लोग इसी के नाम से दे रहे हैं, जो है एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन नाम उसको दे रहे हैं B, ताकि आप लोगों को बोला जा रहा है A और B के बीच में रिलेशन निकालने के लिए ना, तो उससे हमको पता चल सके कि हाँ कौन किससे डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए B में भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 6। तो अब क्या करेंगे कि अब हम लोग रिलेशन बनाना शुरू करेंगे
कि जो हो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब b है वह a से पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए आप लोग 1, तो किससे कट जाएगा ना स्टूडेंट, 1 तो आप लोगों को 1 से कट ही जाएगा पूरी तरीके से। तो हम लोग लिखते हैं 1, एक ऑर्डर पेयर तो आ गया। और 1 को अगर डिविजिबल कीजिएगा 2 से तो 0.5 आ जाएगा, 3 से कीजिएगा तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 4 से कीजिएगा तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 6 से भी कीजिएगा तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 2 को डिविजिबल कीजिएगा 1 से तो ये आप लोगों को पूरी तरीका से कट जाएगा, यानी ये भी आप लोगों को ऑर्डर पेयर में आएगा 1, 2, क्योंकि पूरी तरीका से ये कट रहा है। और 2 को 2 से भी अगर डिविजिबल कीजिएगा तो ये पूरी तरीका से कट जाएगा। हम लोग को बोला जा रहा है कि रिलेशन निकालिए जो पूरी तरीके से कट जाए, यानी 2, 2 भी आ जाएगा ना। आगे चेक कीजिएगा 3 के साथ, तो 3 भी 1 से डिविजिबल है, आप लोगों को पता होगा। तो 3, 1 भी आ जाएगा। 3 को जब 2 से डिविजिबल कीजिएगा तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर 3 को 3 से कीजिएगा तो ये आप लोगों को पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3, 3 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। और फिर 4 से कीजिएगा तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 6 से भी कीजिएगा तो वो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 4 को डिविजिबल कीजिएगा 1 से तो ये आप लोगों को पूरी तरीका से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 1, 4 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। आगे कीजिएगा 4 को 2 से भी डिविजिबल, तो ये भी आप लोगों को पूरी तरीका से कट जाएगा, यानी 4, 2 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। ये 2, 4 यहाँ पे मैंने गलत क्या लिख दिया है, नहीं 1, 4 सही है, यहाँ पे 2, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 2, 4। आगे कीजिएगा 3 से डिविजिबल तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, लेकिन अगर 4 से डिविजिबल कीजिएगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा b। तो 4, 4 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। 4 को 6 से कीजिएगा तो नहीं कटेगा पूरी तरीके से, लेकिन अगर जो 6 है, हम लोग b को चेक कर रहे हैं क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि b इज डिविजिबल, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, यानी जो b है वह a तरीका से a से पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, इसलिए हम लोग b को चेक कर रहे हैं। हम लोग अगर 6 को चेक करेंगे तो 6 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 1, 6 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। फिर आप लोगों को 6 2 से भी कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी 2, 6 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। आप लोग देख सकते हैं डिवाइड करके 2 को दीजिएगा, 2 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 3, ये भी पूरे तरीके से कट जाएगा। 1 को कीजिएगा 6 से तो ये भी पूरे तरीके से कट जाएगा। 4 को 4 से कीजिएगा तो ये भी पूरे तरीके से कट जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग चेक करते हैं 6 को 3 से, तो ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3, 6 भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। और अगर 6 को 4 से डिविजिबल करेंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, लेकिन अगर 6 को हम लोग 6 से डिविजिबल करेंगे तो ये आप लोगों को पूरी तरीका से कट जाएगा। ये आप लोगों को हो गया रिलेशन इसका। देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं कि b जो b है ये a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। आप लोग जितना ही मैं ऑर्डर पे बनाया हूं वो आप लोगों को डिविजिबल हो रहा होगा a से, आप लोग देख सकते हैं। यही आप लोगों को बोला रहा था कि रोस्टर फॉर्म निकालिए, तो रोस्टर फॉर्म तो निकाल चुके। बोला जा रहा था डोमेन निकालिए, तो आप लोग डोमेन निकालने के लिए आराम से जानते होंगे डोमेन किसको बोलते हैं। जो डोमेन उसको बोलते हैं कि जो पहला सेट का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से आप लोगों को संबंध में हो। यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए पेन से लिख रहा हूं, लिखने का जगह नहीं ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूं। डोमेन बराबर 1 है, डोमेन 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 6 भी डोमेन में है ना, आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 6, यानी जो सेट ए है वह पूरा आप लोगों को डोमेन है। आप लोग रेंज भी चेक कीजिएगा तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो आप लोगों को रेंज में आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो रेंज भी आप लोगों को हो जाएगा 1 2 3 4 6। ये आप लोगों को हो गया डोमेन, ये हो गया आप लोगों को रेंज, ये आप लोगों को 1 नंबर हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आप लोगों को हो गया 2 नंबर, ये हो गया आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यही आज का आंसर हुआ स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको समझ में आ गया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो मैं ये क्वेश्चन को फिर से आप लोगों को डिटेल में
कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का और करवा दूंगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है? जो बोला जा रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर बराबर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, जहां एक्स है वह बिलोंग्स कर रहा है 0 1 2 3 4 5। बोल रहा है कि रिलेशन निकालिए कब? जब x कॉमा और जो y आएगा वह x प्लस 5 हो और x बराबर आप लोगों को 0 1 2 3 4 5 है, तब बोला जा रहा है कि रिलेशन निकालिए। क्या आसान क्वेश्चन तो है। r बराबर आप लोगों को क्या है? x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 है। यहां से निकाल रहे हैं हम लोग रिलेशन। r बराबर x बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो y बराबर आप लोगों को पता होगा 5 हो जाएगा। x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर 7 आ जाएगा। x बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 4 रख रहे हैं तो y बराबर 9 आ जाएगा और x बराबर 5 रखें तो y बराबर आप लोगों को 10 आ जाएगा। यही आप लोगों को आ जाएगा रिलेशन इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है? जो आखिरी क्वेश्चन पे नहीं, आखिरी क्वेश्चन नहीं, आखिरी क्वेश्चन यहीं तक था, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।